सवाल है कि मोदी और बीजेपी को हराने के लिए जिस गठबंधन का सपना देखा गया वो सपना ही रह जाएगा। सवाल है कि क्या अखिलेश पर उनके साथियों और नेताओं को विश्वास नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी कि बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया वो सच साबित होने वाला है। न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, स्वामी ने छोड़ा एसपी का साथ, 24 की क्या होगी बिसात। मौर्य की सियासी करवट, गठबंधन के लिए समस्या विकट, हैसियत विचारधारा की बात, अब कौन है अखिलेश के साथ। जयंत पल्लवी स्वामी का सवाल, एसपी में मचा बवाल, टिकटों पर टेंशन हाई, गठबंधन में मची लड़ाई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सवाल आपसे, यानी कि जो आप कह रहे थे कि गठबंधन टिकेगा नहीं 24 के चुनाव से पहले, देखिए अब तो स्वामी भी मोर्चा खोले हुए अखिलेश को लेकर। देखिए, जब स्वार्थ के गठबंधन होते हैं, नेताओं के घमंड होते हैं और सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि दुकान किसी का, माल किसी का, प्रोडक्ट कोई और बेच रहा होता है, तो इस तरह के गठबंधनों का यही हाल होता है। मेरा एक शब्द में, 2 लाइन में इसके बारे में कहूँगा कि नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। हर आदमी एक दूसरे से कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो राजनीतिक दल जब स्वार्थ के गठबंधन करेंगे, और हमने बहुत पहले कहा था जब ये इंडिया अलायंस बना था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये गठबंधन बिखर जाएगा, क्योंकि ना नेता तय था, ना नीति तय थी, ना नियत इनकी सही है, और साथ ही साथ ना ही सीट शेयरिंग हो पा रही है। हर आदमी चाहता है कि दूसरी पार्टी त्याग कर दे और हमको सब मिल जाए। तो जब कोई त्याग करना नहीं चाहेगा, कोई नेता कुछ किसी को चुनना नहीं चाहेगा, तो इसी तरह का हाल होगा। और राहुल गांधी जी का जो इंडिया अलायंस बहुत जोर शोर से बना था, आप देखिए ना, ममता बनर्जी बंगाल में यात्रा से पहले अलग हो गई, नीतीश कुमार जी ने उनसे पल्ले झाड़ लिया यात्रा आने से पहले, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले गठबंधन से लोकदल अलग हो गया। स्वयं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग करो तब हम यात्रा में शामिल होंगे। तो यानी कि अभी तक सीट शेयरिंग का पेज फंसा हुआ है, और पेज फंसा होता तो लगातार उम्मीदवारों का ऐलान कैसे करते अखिलेश यादव, ये भी सवाल है। अगर पेज फंसा होता तो अखिलेश यादव उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कैसे करते? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, आपका कहना सही है। अखिलेश यादव अकेले लड़ना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस ने उनको अंगूठा दिखाया था मध्य प्रदेश के चुनावों में, वैसे ही अंगूठा अखिलेश यादव भी दिखाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और आज की सूची में तो हमने देखा है कि अफजाल अंसारी उनके रोल मॉडल के रूप में उन्होंने टिकट दिया है मुख्तार अंसारी के भाई को, जो स्वयं जो है जमानत पर रिहा है और सजा याफ्ता है। तो किस तरह के लोगों को कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं, और ये हमारे सामने है। ठीक, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अरविंद जय तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, स्वामी जी तो आप कह रहे हैं कि कुछ देने की हैसियत में है ही नहीं अखिलेश, और जो दिया वो लौटा देता हूं मैं। क्यों नाराज हो रहे हैं अखिलेश से हर कोई? देखिए, 2022 के चुनाव में 2 मौर्या जी का बड़ा बुरा हाल हुआ। एक तो हमारे पास थे, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास। एक मौर्या जी को हराया पल्लवी पटेल जी ने, वो मुख्यमंत्री थे, और इनको हराया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे नेता बड़े दिल के थे, उन्होंने फिर भी एमएलसी बना के इनके सम्मान को बचाने का प्रयास करा। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, आज जो बहस थी, मैं सोच रहा था, राजपूत जी एक बहुत गंभीर एंकर आप हैं, मैं सोच रहा था आज बहस चलाएंगे कि आज समाजवादी पार्टी से जो लगातार आवाज उठाते थे उस तरह की, कभी आप धार्मिक किताबों के सिलसिले में और ये करके आप आज हमारी बड़ाई करेंगे, लेकिन आज भी आपने मौका नहीं चुका, और ये आप चाल चलन बन चुका है मीडिया का कि अखिलेश यादव नहीं, मेरा चाल चलन है, मीडिया का चाल चलन यहाँ आप परिभाषित ना कीजिए, अपना चाल चलन परिभाषित कीजिए कि जयंत छोड़ गया, पल्लवी ने सवाल उठाए, स्वामी ने सवाल उठाए, और राहुल से कह रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग कीजिए तब यात्रा में शामिल होंगे, और उससे पहले उम्मीदवार उतार रहे हैं। ये चाल चलन है आप लोगों का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का, हमें बता रहे हैं चाल चलन आप। माननीय अखिलेश यादव जी ने 8 विधायकों वाले व्यक्ति को सांसद बनाने का काम करा, एक हारे हुए मंत्री को एमएलसी बनाने का काम करा, बड़े दिल दिखाने का काम करा, और पल्लवी जी को वहां हम लोग जिताए जहां पर
बहुत भारी भरकम कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के उस समय के, और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत के आई। निश्चित तौर पे मान लिया अखिलेश यादव जी की अच्छाई करने की आदत है, वो अच्छाई करते रहे क्योंकि वो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। अब रही बात आपने कांग्रेस के लिए कहा है, तो हम लोगों ने कहा था जब हमें निमंत्रण मिला था कि हम अमेठी या रायबरेली में यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं हुई, जबकि आपस में ये हमारे चीज ये क्लियर कीजिए, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई तो कैंडिडेट कैसे उतार रहे हैं आप लोग? सीट शेयरिंग का क्या मुद्दा है? यहाँ पर टिकट को यहाँ पर माननीय अखिलेश जी ने बहुत स्पष्ट करा, यहाँ पर हम सीटें मांग नहीं रहे, सीटें दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीटें मांग ये रहे है हैं। चाल चलन। अरे नहीं समझ पाए बात को। यहाँ पर नहीं, अब मैं नहीं समझ पाया, अखिलेश यादव खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पार्टी क्या चाहती है, 125 उनके साथी क्या चाहते हैं, उनके नेता क्या चाहते हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अरविंद जय तिलक जी, अरविंद जय तिलक जी सबसे समझदार इस वक्त अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव समझदार होते तो हमें नहीं लगता कि ये स्थिति आज यहाँ बनती, लेकिन प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, एक किताब ले रखा है अखिलेश के नाम का, वो रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बड़ाई किए जा रहे हैं, बहुत दिलदार हैं, बहुत दिलदार हैं हमारे जैसे, बस हमारे जो इसके अलावा कुछ नहीं। दिलदारी तो दिखाई दे रही है, दिलदार होते तो राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होते, सीट शेयरिंग की बात न करते। अरविंद जी, अरविंद जी चिंता कीजिए, समाजवादी पार्टी की क्या दुर्दशा होने जा रही है। समाजवादी अरविंद जी, राहुल जी के साथ है और किसके साथ हो? अपने नेता राहुल जी, बहुत आश्चर्य लगता है कि अखिलेश यादव जी जो 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, एक बड़ी लेगेसी सियासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आप देखिए तो विगत 1 दशक के दरमियान वो किसी का भरोसा जीत नहीं पाए। जो भी इनके साथ रहा, इन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करते रहा। आपने देखा कि 17 में किस तरह से ये एक जो है विलीन जो है एक गठबंधन बनाते हैं, बाद में वही लोग जो है इनके ऊपर तमाम आरोप लगा करके निकल जाते हैं। अब देखिए पल्लवी पटेल को देखिए, फिर आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, और कांग्रेस को ले लीजिए। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के अंदर ये आपस में ही 24 घंटे युद्ध लड़ रहे हैं। समझना कठिन हो गया है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या उनकी पार्टी के जो थिंक टैंक है, आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। देखिए किसी भी गठबंधन की बुनियादी शर्त होती है भरोसा और विश्वसनीयता, लेकिन इन दोनों कसौटी पर देखिए नहीं तो क्या मान ले कि अविश्वास का दूसरा नाम अखिलेश या अखिलेश का दूसरा नाम अविश्वास? ये देखिए समाजवादी पार्टी की रवायत रही है। आप क्यों भूल जाते हैं कि जब आपको याद होगा राहुल जी, जब परमाणु करार अमेरिका से हो रहा था तो यही मुलायम सिंह यादव जी जो थे, यह कम्युनिस्टों को भरोसा दिए थे कि हम आपके साथ रहेंगे, इस मसले पर समर्थन वापसी लेंगे। लेकिन आपने दूसरे दिन देखा कि आप जो है वो पूरी तरह से बदल गए, जाके कांग्रेस के बगलगीर हो गए। जहाँ यहीं पे कम्युनिस्ट पार्टियां उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ती थी, 16-17 उनके विधायक होते थे, उनकी सारी जमीन को खा गई समाजवादी पार्टी। वो क्यों चाहेगी कि कांग्रेस जो है उनकी सियासी जमीन पर फले और फूले? ये कुल मिला करके वो जो है अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जो है कांग्रेस को जो है यहाँ पे उभरने दे, इस चीज को समझना होगा। यही वजह रहा कि न्याय यात्रा में वो नहीं गए। वो जस्ट साफ समझ रहे हैं कि न्याय जो प्रोफेसर साहब यहाँ भुवन जी कह रहे हैं कि लोगों ने हित साधा अखिलेश से, क्या ये नहीं कह सकते कि अखिलेश ने लोगों से हित साधा, नहीं साध पाया तो उन्हें किनारे कर दिया, लोग अपना दर तो देखेंगे कि हमें किधर चलना है? राहुल जी, दबी बिल्ली अगर चूहों से कान कुतरवाती है तो बिल्ली की मजबूरी होती है, उसकी उदारता नहीं होती है। यह अखिलेश यादव जी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बगैर जो है गठबंधन किए यहाँ पे भाजपा को चुनौती देना बहुत कठिन काम है। लेकिन उनके समक्ष समस्या है कि अगर कांग्रेस को बहुत अधिक स्पेस देंगे तो जो उनका एक अपना कोर वोट बैंक है मुसलमानों का, उसको बिदकने का डर है। इसीलिए वो कतई नहीं चाहते हैं कि जो है इस न्याय यात्रा में शामिल होकर के। ज़ेबा खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। ज़ेबा खान जी, सीट शेयरिंग की बात कीजिए तो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश, यानी कि शर्त रख रहे हैं न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी से लड़ाई, तो एक होना चाहिए था क्या साथ में। बताइए। बताते ना उत्तर प्रदेश में आके अखिलेश और राहुल साथ साथ हैं। जी ठीक है, कोई बात नहीं है। जो साथ आए उसका भी स्वागत है और जो नहीं आए उसके लिए भी कोई बात नहीं है। ये तो अपनी अपनी खुशी की बात है। बिहार में तेजस्वी आए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। झारखंड में चंपाई सोरेन जी आए, शपथ ग्रहण करते, उनका शुक्रिया। जो नहीं आया कोई बात नहीं है। तो नाम ले लीजिए ना। अन्याय के यूपी में वो नहीं है, उनका भी शुक्रिया।
हाँ शुक्रिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। जो आ रहा है मोस्ट वेलकम है, और जो नहीं आ रहा है कोई गिला शिकायत नहीं है। अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है हम लोग लड़ते रहेंगे, उसी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। जो आता है शुक्रिया, शुक्रिया, नहीं आता है उसका भी शुक्रिया, ठीक है, पर अन्याय के विरोध लड़ाई हमारी कमजोर नहीं होगी। और अपनों से लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, जब जहां पर बड़ा कुटुंब होता है, परिवार होता है, तो छुटपुट घटनाएं होते रहती हैं परिवार में। और हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, एक आदमी पूरा कमांड नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है, अखिलेश यादव कमांड करना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हो उनके हिसाब से हो, कांग्रेस के लिए, ना कि आप लोगों के हिसाब से। देखिए, ऐसा अखिलेश यादव बोले है क्या? ऐसा बोल तो नहीं रहे ना, आप तो अपने मर्जी से, नहीं, आप अपने मर्जी से उम्मीदवार भी उतारे जा रहे हैं। और यहाँ भुवन जी तो कह चुके हैं कि हम सीट दे रहे हैं। भुवन जी कह रहे हैं कि हम सीट दे रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हमें सीट नहीं दे रही है। देखिए, अब कोई भी पार्टी, जब दल है, जब एक जगह आता है तो अपने पार्टी की, ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अखिलेश से उनके साथी वक्त के साथ अलग होते जा रहे हैं, सवाल अखिलेश पर उठाए जा रहे हैं। क्या अखिलेश उनसे हाथ तब मिलाए कि उनका कुछ भला हो? अब भला नहीं हो रहा तो एक किनारा अखिलेश ने किया। यही वजह रही कि नजाकत देखते हुए लोगों ने अखिलेश से किनारा कर लिया। सवाल ये कि क्या वाकई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई बात बन रही है चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों को घोषणा की जा रही है। आकलन कीजिए कि जो विपक्ष है उनके गठबंधन में आखिर चल क्या रहा है। दो टूक में इतना ही।